नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नीम करोली बाबा का संदेश, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए सुनते हैं कि नीम करोली बाबा हमें क्या संदेश देकर गए हैं। नीम करोली बाबा हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता ही रहता होगा। गंदे गंदे विचार तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते होंगे। तुम हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हो कि कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, कहीं बुरा ना हो जाए। लेकिन मेरे बच्चों, मेरा विश्वास मानो, मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। सोचो, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हें खुद चुना है कि तुम जल्दी से जल्दी सुखी जीवन में प्रवेश कर सको। तुम्हारा सिर हमेशा भारी भारी सा रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम हद से ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। तुम इस चीज़ को सोचकर इमोशनल हो जाते हो कि जिसके लिए तुम अच्छा करते हो वही तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि तुम परम पिता परमेश्वर की नज़रों में हो। तुम्हारे द्वारा किए गए अनेक कार्यों को वह देख रहा है। जो भी मेहनत तुमने की है उसका फल तुम्हें मिलना ही है। इस वक्त तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखो और निरंतर अपने काम पर फोकस करो। हाँ, मैं मानता हूँ परिस्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है। तुम जो भी चीज़ करने की सोचते हो उसको पूरा होने तक कुछ ना कुछ अड़चनें आ ही जाती हैं और तुम्हारे कार्य बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन अब चिंता मत करो। तुम आजकल जितना उदास रहते हो वह तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी खुद ही नर्क बना रहे हो। तुम्हारे जीवन में उतनी परेशानियां भी नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो, और तुम समाज को देखकर और सोच सोच कर ही खुद की परेशानियां बना लेते हो। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा जीवन मैं इस तरीके से बदलूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। तुम्हारी स्थिति देखकर तुम जिनके दीवाने हो रहे हो, जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा स्नेह कर रहे हो, अभी वह तुम्हें नहीं समझ रहे हैं। लेकिन धैर्य रखो, तुम्हारी कद्र तुम्हें समय ही बताएगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हर घड़ी, हर क्षण मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। अब मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। अब वह समय भी बहुत निकट है जब तुम्हारे सारे सपने साकार हो जाएंगे। मैं तुम्हारी किस्मत को बदलने ही तो आया हूँ। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ और अच्छी चीज़ें ही आएंगी। जिस घर में हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा किया जाता है वहाँ बरकत और खुशहाली का आना तो 100% तय होता है। तुम जीवन में सुखी या दुखी, लेकिन तुम हमेशा मुझे याद ही तो करते रहते हो और मेरा शुक्रिया भी अदा करते हो। अब इसके बावजूद भला मैं तुमसे कैसे मुंह फेर सकता हूँ? तुम बहुत श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम बुरी से बुरी स्थिति में भी, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। जिस दिन से तुमने मुझे अपना मान लिया था, जिस दिन से तुमने हर कार्य मुझ पर छोड़ दिया था, उसी घड़ी से मैंने भी तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है, फल का अधिकार तुम्हें नहीं है। वह सब मैं अपनी मर्जी से सुनिश्चित करूँगा। लेकिन हाँ, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल ज़रूर मिलेगा। उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम धैर्य रखो और नेक कर्म करते रहो। तुम एक बार मुझे सच्चे दिल से बताना कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। जब तक तुम्हारा विश्वास अटूट नहीं हो जाता,
तब तक तुम्हें तुम्हारी योजना का फल भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो फिर तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल ज़रूर ही मिलेगा। अभी जो समय चल रहा है, यह अमृत बेला का है। तुम अब सुनहरे भविष्य में प्रवेश करने जा रहे हो। तुम जो भी प्रार्थनाएं मुझसे करते हो, वह मैंने सुन ली है। मैं उन्हें सुनता हूँ और अनेकों माध्यम से तुम्हें सहायता भी पहुँचाता हूँ। कई बार तुम्हारे ऊपर दुर्घटनाएं घटने वाली होती हैं, लेकिन मैं अपनी दिव्य शक्ति से उसे टाल भी देता हूँ। मैं कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता हूँ। बस ये विश्वास रखो कि अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। अपना विश्वास मुझ पर से हमेशा बनाए रखना। कई बार तुम्हें लगता होगा कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से हो नहीं रहा है, लेकिन जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। जो बाधाएं अभी तुम्हें दिख रही हैं, वह तो एक परीक्षा है। तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत कर लो। परिस्थितियां देखकर घबराओ मत। तुम्हें रास्ता खुद ब खुद नजर आएगा। तुम्हारा दिल भलाई करने का काम ही तो करता है, तो तुम भलाई ही करते रहो। तुम्हें आज रात तक कुछ तो संकेत ज़रूर मिलेंगे, बस तुम्हें उन्हें समझना होगा। उन संकेतों को समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि वह तुम्हारे आने वाले भविष्य से ही संबंधित संकेत होंगे जो तुम्हें मार्गदर्शन कराएंगे। और मेरे इन संकेतों को समझकर तुम आगे बढ़ते चलो और बजरंगबली जय हनुमान का पाठ करते रहो और श्री राम का नाम लेते रहो। यह थे नीम करोली बाबा के संदेश। अगर आप भी उन्हें मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर लिखिएगा और जय नीम करोली बाबा तो ज़रूर ही लिखिएगा। इस छोटे से संदेश को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वही संदेश था जो नीम करोली बाबा अपने भक्तों से कहना चाहते थे और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों से यही कहा है कि वह अपने भक्तों के साथ हमेशा से हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। बस भक्तों को ज़रूरत है तो उन पर पूर्ण विश्वास रखने का। ऐसे ही और नीम करोली बाबा के संदेशों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।